Hello everyone, I welcome you all to Study Niti, and in this session we will be doing data interpretations for your SBI Clerk Mains 2021 and this is all about quant section. तो ये जो हमारी सीरीज चल रही है दिस इज फॉर मेंस एग्जामिनेशन एंड इट इज़ अ मेंस एक्सप्रेस। हम लोग पिछले 3 हफ्तों में प्रीलिम्स की सीरीज़ हमने करी थी जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आई एंड मेंस की सीरीज़ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट रहती है जितनी प्रीलिम्स की रहती है। तो ये पूरा हफ्ता हमारा मेंस की सीरीज़ ही चलने वाला है एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के हम यहाँ पे 2 सेट करने वाले हैं, जिसमें पहला सेट हमारा रहेगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये दोनों डेटा इंटरप्रिटेशंस अर्थमेटिक बेस्ड रहेंगी जो हमारे एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। एंड पहली डेटा इंटरप्रिटेशन रहेगी हमारी टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड पे और दूसरी रहेगी बोट एंड स्ट्रीम पे, क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि ये दोनों जो टॉपिक्स होते हैं एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, तो दोनों टॉपिक्स ही मैंने इकट्ठे लिए हैं। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं। ये हमारा इनिशिएटिव है क्रॉसवर्ड करंट अफेयर्स। तो हम लोगों ने अपनी वेबसाइट पे करंट अफेयर्स का एक नया इनिशिएटिव लिया है। बाकी तीनों सेक्शंस ऑलरेडी अवेलेबल थे, करंट अफेयर्स का मटेरियल इतना अवेलेबल नहीं था, तो उसके लिए ही कुछ हम लोगों ने यहाँ पे रखा है एंड दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ द करंट अफेयर्स सीरीज़ जो भी हम लोगों ने लॉन्च की है। ओवरव्यू आप देख सकते हो, बाकी डिटेल में मैं आपको एंड ऑफ द सेशन में बता दूंगी। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, या मैं बोलूँ प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, दोनों बात एक ही है। तो ये जो टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड है या ट्रेन है, मतलब प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स भी हम लोग टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड में ही कवर करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देयर आर 5 ट्रेन्स एंड ऑल द ट्रेन्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ्स, सब हर एक ट्रेन की डिफरेंट लेंथ है। पाई चार्ट जो ये वाला है ये हमें बताता है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पीड्स, स्पीड किसमें, किलोमीटर पर आवर में, ऑफ द 5 गिवन ट्रेन्स एंड सम ऑफ द पाई चार्ट इज 450 किलोमीटर पर आवर। इस पूरे पाई चार्ट का सम कितना है, 450 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मैं बोलूँ आप ए की स्पीड निकालो तो इस पोर्शन की वैल्यू कितनी है, 16%। तो 450 का 16% करोगे, क्या ए की स्पीड आपके पास आ जाएगी। इस तरीके से आप बी की स्पीड, सी की, डी की और ई की स्पीड भी निकाल सकते हो, जिस तरीके से हम लोग ने परसेंटेज में ए की स्पीड निकालनी है। लाइन ग्राफ गिवन बिलो शोज द एक्स्ट्रा टाइम इन सेकेंड्स, किस में शो कर रहा है, सेकेंड्स में। अब अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे हमारे पास स्पीड है किलोमीटर पर आवर में और टाइम हमारे पास है किसमें, सेकेंड्स में। तो हमें कन्वर्जन करना पड़ेगा, या तो स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में करना पड़ेगा या टाइम को सेकेंड से आवर में करना पड़ेगा। टेकन बाय ईच ट्रेन टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म ऑफ द लेंथ इक्वल टू द ट्रेन, मतलब ट्रेन जो है एक प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रही है और प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या है, जितनी ट्रेन की लेंथ है। व्हेन रनिंग विद 80% ऑफ देयर स्पीड, 80% ऑफ देयर ओरिजिनल स्पीड, कि मतलब उस ट्रेन को एक प्लेटफॉर्म को कवर करने में कितना टाइम लगता है अगर वो 80% ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड पे चले। जस्ट वेट अ सेकेंड, अगर वो 80% ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड पे चले। अब मान लो ए की वैल्यू यहाँ पे अगर 4 है, तो 4 का मतलब क्या है कि अगर वो ओरिजिनल स्पीड से चलती और अब वो 80% ऑफ ओरिजिनल स्पीड पे चल रही है, तो इन दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना है, 4 सेकेंड। क्योंकि ये सेकेंड्स में है तो 4 सेकेंड। जाहिर सी बात है अगर वो 100% स्पीड पे चलेगी तो वो टाइम कम लेगी, वो 80% स्पीड पे चलेगी तो टाइम ज़्यादा लेगी। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 सेकेंड, मतलब 80% पे चलने पर उसको 4 सेकेंड ज़्यादा लगते हैं। बी की वैल्यू कितनी है, 3 सेकेंड, मतलब अगर बी 80% ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड पे चलेगी तो उसको पहले के मुकाबले अब 3 सेकेंड ज़्यादा लगेंगे। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। एंड लेंथ ऑफ द ट्रेन विल बी नेग्लिजिबल व्हेन इट गोज फ्रॉम वन स्टेशन टू द अनदर स्टेशन। लेंथ ऑफ ट्रेन हमें नेग्लिजिबल लेनी है अगर वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाती है। ठीक है, समझ में आ गई। ओके, तो ये था पूरा का पूरा क्वेश्चन। एक बार मैं हट जाती हूँ ताकि आप क्वेश्चन को देख लो और हिंदी वाले भी देख लो, एंड जिसको पाई चार्ट और लाइन ग्राफ देखना है वो भी एक बार अच्छे से देख लो, फिर हम लोग इसका डेटा निकालना शुरू करेंगे। ओके, चलें। अब देखो मैंने आपको बोला है स्पीड को या फिर टाइम को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो
स्पीड हमारे पास किस में है, टाइम हमारे पास किस में है, सेकेंड्स में है। टाइम हमारे पास अगर सेकेंड्स में है तो हम लोगों को स्पीड को भी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो ईजी रहेगा, क्योंकि ये जो डेटा है हमें सेकेंड में दिया है, इस डेटा को अगर मैं आवर्स में कन्वर्ट करूंगी तो एकदम थोड़ा सा गड़बड़ क्वेश्चन हो जाएगा इसमें। ठीक है, समझ में आ गई। तो हम लोग स्पीड को कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्पीड्स निकाल लेते हैं सबकी, और उनके साथ साथ उनकी लेंथ भी निकाल लेते हैं। देखो कैसे निकलेगी लेंथ और स्पीड ऑफ जितनी 5 ट्रेन्स हैं, 5 ट्रेन्स की हम लोग लेंथ भी निकालेंगे और हम लोग उसका स्पीड भी निकालेंगे। ठीक है, ध्यान रखनी है कि किस में निकालनी है, मीटर पर सेकेंड में। तो पाई चार्ट की वैल्यू हमारे पास 450 थी। ठीक है, ए की स्पीड बोलूं 450 का 16%, 450 का 16%, 10% कितना होता है 45, 6% कितना होता है, मैं बोलूं 45 इंटू 6 या फिर 90 इंटू 3, कुछ भी बोल सकती हूँ। ध्यान से देखो, अगर मैंने बोला 45 इंटू 6 तो इसको डबल करके इसको हाफ भी तो कर सकती हूँ। इसका आंसर भी 270 ही आएगा, इसका भी तो 270 आएगा ना। तो हाफ एंड डबल का आप रूल यहाँ पे लगा सकते हो जब भी आपके पास एक डिजिट 5 के मल्टीपल्स में हो और आपसे मल्टीप्लीकेशन ना हो रही हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी 6% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27। तो हमारे पास स्पीड कितनी बन जाएगी 72 किलोमीटर पर आवर। लेकिन मुझे सॉल्व किस में करना है, मीटर पर सेकेंड में। तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, जब भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाते हैं तो हम लोग मल्टीप्लाई बाय 5/18 करते हैं। मल्टीप्लाई बाय 5/18 कर दो, 4 जार, तो ए की स्पीड कितनी आ गई, ए की स्पीड कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। ए की स्पीड कितनी आ गई 20 मीटर, दिख रहा है ना, छोटा लिख दिया, चलो नेक्स्ट में बड़ा लिख दूंगी, 20 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया। अगला देखो, 450 का 28% निकालना है। इसको 30 माइनस 2% भी बोल सकते हो, या फिर 20 प्लस, या फिर 25 प्लस 3% भी बोल सकते हो, जैसे आपको बढ़िया लगे। करना कैसे है, 28% पूछा है, 20% होता है इसका 90 और 8%, तो देखो 45 इंटू 8 बोलूँ या 90 इंटू 4 बोलूँ, बात एक है। 8% कितना हो जाएगा 36। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 126। वैल्यू कितनी आ गई 126। मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5/18 से। मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5/18 से। तो 18 7 जार 126। बी की हमारे पास स्पीड कितनी आ गई 35 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब मैं आपको हर एक का निकाल के बताऊंगी ताकि आपको अगर एक में समझ नहीं आ रहा तो अगले में समझ में आ जाएगा। अब 450 का 20% करना है। 20% हमें सीधा सीधा पता है कितना होता है 45 2 जार 90, लेकिन मीटर पर सेकेंड में करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। तो ये हो जाएगा 5। सी की स्पीड कितनी आ गई 25 मीटर पर सेकेंड। अब अगर मुझे डी की स्पीड देखनी है तो 450 का 12% करना है। 10% कितना होता है हमारे पास 45, 2% कितना होता है 9, 45 प्लस 9 कितना होता है 54। 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करना है तो कितना आएगा, सॉरी 3 जार आएगा ना, कितना आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। और अब मैं ई की बात कर लेती हूँ। स्पीड सबकी आ जाएगी, क्यों, क्योंकि हमें यूनिट्स को सेम बनाना है। 450 का 24% करना है। 20% कितना होता है हमारे पास 90 होता है। 4% करना है। 45 इंटू 4 बोलूँ या फिर 90 इंटू 2 बोलूँ, 45 इंटू 4 बोलूँ या फिर 90 इंटू 2 बोलूँ, बात तो एक ही है। कितनी आ जाएगी 108। ज़्यादा नहीं हो गया क्या ये, सही है। इंटू कितना करना है अपने को 5/18, ये 6 जार पे कट जाएगा तो 5 6 जार कितना होता है 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास कुछ कुछ स्पीड्स निकल के आई हैं। एंड एक बार आप इसको देख लीजिए कि स्पीड्स अगर आपने भी साथ साथ में निकाली है तो क्या यही आई है। ठीक है, स्पीड का सबको समझ में आ गया खेल। अब हम लोग क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ द ट्रेन। बहुत ईजी है निकालना। इसको सबको इरेज कर देती हूँ क्योंकि डेटा हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल लिया है।
अब मैं यहाँ पे लेंथ लिख दूंगी A, B, C, D और E, ठीक है, ओके। सबसे पहले A की बात करूंगी। अगर A 100% स्पीड पे ना चल के 80% स्पीड पे चलेगी तो उसको 4 सेकंड ज़्यादा लगेंगे। क्यों? जब वो अपनी स्पीड कम करेगी तो टाइम क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा, 4 सेकंड ज़्यादा लगेंगे। तो ध्यान देना, ट्रेन A का टाइम हमें पता है, डिफरेंस ऑफ टाइम हमें पता है कितना है? 4 सेकंड। ट्रेन A जो है उसकी लेंथ A मान लेते हैं, ठीक है, ट्रेन A की लेंथ A मान लेते हैं, लेकिन वो क्रॉस किसको करती है? एक ब्रिज, किसको क्रॉस करती है? एक प्लेटफॉर्म को, जिसकी लेंथ क्या है? A के बराबर ही है। मतलब अगर ट्रेन A की लेंथ 10 है तो प्लेटफॉर्म की लेंथ भी क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। और मैंने आपको हमेशा से बताया है, जब भी ट्रेन एक नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है तो हमें लेंथ क्या लेनी होती है? दोनों का एडिशन। अगर मूविंग को क्रॉस करे, अगर नॉन मूविंग को क्रॉस करे, मतलब अगर ट्रेन एक ब्रिज को क्रॉस करती है, एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, एक और ट्रेन को क्रॉस करती है, तो डिस्टेंस क्या होता है? दोनों की लेंथ्स का एडिशन, ठीक है। अब एक हमारे पास ट्रेन है, एक हमारे पास प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म की स्पीड नहीं होती तो हमारे पास टोटल स्पीड, इस क्वेश्चन की टोटल स्पीड क्या आ जाएगी? ट्रेन की स्पीड, क्योंकि हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट मूविंग है। अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट मूविंग हो, जैसे दो ट्रेन्स हो, फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेन आ रही है और दूसरी ट्रेन ऐसे आ रही है, या फिर एक ट्रेन ऐसे आ रही है, दूसरी ट्रेन ऐसे आ रही है, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन हो तो हम लोग स्पीड्स, मतलब क्वेश्चन की स्पीड कैसे निकलेगी? दोनों स्पीड्स को ऐड करके, और अगर सेम डायरेक्शन हो तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है? दोनों स्पीड्स का डिफरेंस होती है, ठीक है। अब अगर एक ट्रेन और एक मैन है तो मैन की तो हाइट होती है, लेंथ नहीं होती, तो डिस्टेंस क्या बन जाएगा? ट्रेन की लेंथ डिस्टेंस बन जाएगा। और स्पीड, मैन की भी स्पीड होती है, ट्रेन की भी स्पीड होती है। ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो प्लस करेंगे और सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो माइनस करेंगे। टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको सक्सेस सीरीज में पूरा बताया हुआ है। जिसको भी पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता तो कॉन्सेप्ट आप वहां से क्लियर कर सकते हो। बाकी जितना जितना रहेगा मैं आपको यहाँ से क्लियर करवाती जाऊंगी, ठीक है। अब ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है? प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है? ट्रेन की लेंथ जितनी है। मतलब प्लेटफॉर्म की लेंथ इतनी हो जाएगी। अगर वो अपनी ओरिजिनल स्पीड पे रहती है, ओरिजिनल स्पीड उसकी कितनी थी? 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और अगर वो किस पे क्रॉस करती है? 80% ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड। 20 का 80% कितना होता है? 16। तो उसको इसमें कितना टाइम लग रहा है? 4 सेकंड ज्यादा। अब मैंने ऐसा क्यों लिया? टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और यहाँ पे मैंने टाइम ही लिया है। या फिर मैं बोलूं, अगर ट्रेन 16 की स्पीड पे चलेगी और 20 की स्पीड पे चलेगी तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 4 आएगा। यही बोला गया है। इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 2a को कॉमन निकाला, एलसीएम 80 आया, 5 - 4 आया, बराबर 4 आया। ये 2 पे कट गया, ऊपर 1 बचेगा। a की लेंथ कितनी आ गई हमारे पास? 160 मीटर्स। मीटर्स क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि स्पीड हमारे पास मीटर पर सेकेंड में है। समझ में आ गई? अब b की देखते हैं। b अगर अपनी ओरिजिनल स्पीड पे ना चल के 80% स्पीड पे चले तो उसको 3 सेकंड ज़्यादा लगते हैं। मतलब सबसे पहले अगर वो ओरिजिनल स्पीड पे चलता, या फिर मैं बोलूँ अगर वो 80% स्पीड पे चले, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ, बी की लेंथ, अगर हम लोग ट्रेन ए की लेंथ ले रहे हैं तो प्लेटफॉर्म की लेंथ ट्रेन ए की लेंथ जितनी होगी। फिर बी की लेंथ ले रहे हैं तो प्लेटफॉर्म की लेंथ भी बी की लेंथ जितनी होगी। इस टाइप में उसने क्वेश्चन में बोला था। देखो मैं दिखा देती हूँ। टेकन बाय ईच ट्रेन टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ इक्वल टू दैट ट्रेन। मतलब जिस ट्रेन की बात की होगी उसी ट्रेन का जो वो प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रही है, उन दोनों की वैल्यूज इक्वल होंगी, ठीक है। 2b 80% स्पीड कितनी होती है? 35 × 8 करना है, हाफ इंटू डबल, 70 × 4 कर दो, कितनी आ गई? 28। और ओरिजिनल पे चलती तो 35। दोनों का डिफरेंस कितना है? 3 सेकंड है। 2b कॉमन ले लिया, एलसीएम कितना आया? 140। तो ये आ गया 5 - 4 मतलब 1 बराबर 3। तो ये b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 × 140
डिवाइड बाय 2, मतलब ये हो जाएगा 70। बी की लेंथ कितनी आ जाएगी? 210 मीटर्स। समझ में आ गई? सिमिलरली हम सी की निकालेंगे। सी को कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है? 4 सेकेंड ज़्यादा लग रहा है। तो अगर वो अपनी 80% स्पीड पे चले, 25 का 80% कितना होता है? 20। और अगर वो अपनी ओरिजिनल स्पीड पे चले तो दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना है? 4। 2c कॉमन लिया, सो एलसीएम आ गया, कितना आ जाएगा? 5 माइनस 4। इसको करेंगे 2 से तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200 मीटर। आई होप आपको ए, बी और सी का समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करूंगी डी और ई की। हमें टाइम पता है ना, इसलिए हम लोगों ने इक्वेशन को कैसे बनाया? डिस्टेंस अपॉन टाइम। सबको गोल्डन रूल तो पता है ना, टाइम डिस्टेंस स्पीड का क्या होता है? टाइम डिस्टेंस स्पीड का गोल्डन रूल क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है। डी का देखो, डी को कितने लग रहे हैं? अच्छा ये तो बीच में आ गया। देखो हमारे पास इसका गैप कितना है? 1 है ना, और ये कितनी लाइंस है? 1 2 3। तो हम लोग ऐड किससे करते हैं? 3 + 1। एक लाइन की वैल्यू निकल जाती है, 1/4 क्या होता है? 0.25। तो ये हो जाएगा 7.25, ये हो जाएगा 7.5। उसको कितने सेकंड ज़्यादा लगते हैं? 7.5 सेकंड ज़्यादा लगते हैं। प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी हो गई? ट्रेन की लेंथ जितनी, तो d + d कितना हो गया हमारे पास? 2d हो गया। ठीक है। 80% स्पीड कितनी होती? 15 × 80, हाफ इंटू डबल, 30 × 4 कितना होता है? 12। कितने सेकंड्स लगे? 7.5। 15 माइनस 12 3 आ गया, या मैं बोलूँ 60 ले लेते हैं, तो 5 - 1 4 आ गया, 5 - 4 1 आ गया। तो देखो इसको, d कितना आ गया? 75 × 3। 75 का डबल कितना होता है? 150 + 75 कर दो 225। कितना आ गया? 225 मीटर। क्लियर? आगे देखो, ई की लेंथ, ई को कितना टाइम लग रहा है? 3 सेकेंड ज़्यादा। तो 2e 80% स्पीड कितनी है? 30 का 80%, 3 8 = 24। कितनी है? 4 सेकेंड, 3 सेकेंड है। एलसीएम कितना लेंगे इसका? 120। 5 - 4 = 1, ये हो जाएगा 60। तो ई की लेंथ हमारे पास कितनी आ गई? 180 मीटर्स। ई की लेंथ हमारे पास कितनी आ गई? 180 मीटर्स। तो हमने इस क्वेश्चन से स्पीड भी निकाल ली, लेंथ भी निकाल ली। अब आगे आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो हमसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये डेटा जो है निकालना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अदरवाइज फिर हर एक क्वेश्चन के लिए हमें पूरा पूरा डेटा निकालना पड़ता, उससे टाइम हमारा वेस्ट हो जाता। देखो पहला क्वेश्चन देखें, एक बार मैं साइड हो जाती हूँ, आप इसको आराम से देख लो, फिर हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, लेंथ ऑफ ट्रेन एफ इज 87.5%। 87.5 क्या होता है? 12.5 × 7 होता है। 12.5% को हम लोग 1/8 लिखते हैं, तो 87.5 को हम लोग क्या लिखेंगे? 7/8। परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज निकालते हैं, और जिसको नहीं निकालना आता 87.5 को हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। तो इसको 25 से, मैं जस्ट ये बता रही हूँ कि किस तरीके से निकलता है। 25 से अगर हम लोग इसको काटेंगे तो 3 * 75 बचा 125, 5 और ये बचा 40, तो ये कितना हो जाएगा? 7/8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 7/8 ऑफ दैट ऑफ ट्रेन ए। ट्रेन ए की जितनी लेंथ है उसका 7/8 करेंगे, ये मीटर्स में है, ये मीटर पर सेकंड में है। इसका 7/8 करेंगे तो f की लेंथ आ जाएगी। 7/8 करके कितना आया? f की लेंथ कितनी आ गई? 140 मीटर्स। एंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन A टू क्रॉस ट्रेन F while running in same direction। जब भी सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है? दोनों ट्रेन की स्पीड का माइनस। तो मतलब ट्रेन A की स्पीड और ट्रेन F की स्पीड का हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंस निकालेंगे।
relative speed निकालने के लिए is 3 times of the time taken by train A to cross train F while running in the opposite direction. Opposite direction का मतलब क्या है? जब भी दो ट्रेन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होती है? दोनों का एडिशन होता है, मतलब ट्रेन ए और ट्रेन एफ की स्पीड हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमें टाइम दिया हुआ है, टाइम किसके बराबर होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और मैंने आपको बताया जब भी दो ट्रेन्स होती हैं तो डिस्टेंस क्या होता है? दोनों ही ट्रेन्स का लेंथ का एडिशन, मतलब ए और एफ का एडिशन लेंगे अगर सेम में चल रही है, किसके बराबर है? 3 times टाइम टेकन बाय ट्रेन ए एंड एफ व्हेन दे आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस या ऑपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेंगे? डिस्टेंस ए प्लस एफ। टाइम मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस वाले केस में स्पीड क्या आएगी? ए की स्पीड माइनस एफ की स्पीड, और इस वाले केस में स्पीड क्या आएगी? ए की स्पीड प्लस एफ की स्पीड, यही आएगी। तो ये कॉमन है, इसको माइनस कर दो। a प्लस एफ किसके बराबर आ गया? 3a माइनस 3f के। एक मिनट, हमें a की स्पीड पता है ना, 20 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 4f बराबर 2a। 2a मतलब 2 इंटू 20 दैट इज इक्वल्स टू 40, है ना। 4f बराबर 40 है, तो f की स्पीड कितनी आ गई? 10 मीटर पर सेकेंड। f की स्पीड कितनी आ गई? 10 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया हमने किस तरीके से निकाला? अब फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन बी टू क्रॉस ट्रेन एफ व्हाइल रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मतलब दोनों की स्पीड का माइनस, लेकिन टाइम निकालने के लिए हमको एफ की लेंथ भी चाहिए होगी, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है? दोनों ही ट्रेन्स की लेंथ का एडिशन। तो हम लोग यहाँ पे एफ की लेंथ कैसे निकालेंगे? इससे निकालेंगे। देखो यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ ये 20 माइनस 10 था और ये हमारे पास 20 प्लस 10 था। 20 माइनस 10 10 होता है, और ट्रेन ए की लेंथ कितनी है? ट्रेन एफ की लेंथ अच्छा निकाल ली थी क्या? आई एम रियली सॉरी, एफ की लेंथ हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो देखो ट्रेन बी और ट्रेन एफ निकालना है, तो ट्रेन बी की लेंथ कितनी है? 210। डिस्टेंस कितना हो गया? 210 प्लस 140, और स्पीड कितनी हो गई? दोनों की स्पीड्स का माइनस। एक बी की स्पीड कितनी है? 35, और एफ की कितनी है? 10। तो इसको कर लो 350 डिवाइडेड बाय 25, तो 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100। तो हमारा आंसर क्या निकल गया? 14 सेकेंड्स। हमारा आंसर क्या निकल गया? 14 सेकेंड्स। आई होप आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा एंड एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। Okay, by what percentage the speed of train D should be increase? कितने से कितने परसेंट से इंक्रीज की जाए जो उसकी स्पीड पहले थी उसके मुकाबले, so that it can cross ट्रेन C in 85 सेकेंड्स। टाइम हमें गिवन है जब D और C एक दूसरे को क्रॉस करती हैं while running in the same direction। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि दोनों ऐसे जा रही हैं, ऐसे दोनों ऐसे जा रही हैं, और दोनों ऐसे जाएंगी तो हमारी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? दोनों की स्पीड का डिफरेंस। तो इसने हमसे स्पीड ऑफ ट्रेन को कितना बढ़ाना है ये पूछा है। सबसे पहले ट्रेन हमें टाइम दिया हुआ है 85 सेकेंड्स। तो देखो टाइम किसके बराबर होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम कितना है? 85 सेकेंड्स। हमारे पास सब कुछ मीटर पर सेकेंड में है और टाइम भी सेकेंड में है, तो चलेगा। डिस्टेंस दोनों ट्रेन्स की लेंथ का एडिशन। लेंथ का एडिशन मतलब सी और डी कितना है? 200 और 225 इज 425। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है डी की स्पीड नहीं आई होगी, पुरानी स्पीड तो नहीं ले सकते ना, क्योंकि हमें ये निकालना है कि डी की स्पीड कितनी इंक्रीज हुई। तो अगर नई स्पीड होगी तो उससे कंपैरिजन करके हम लोग निकाल पाएंगे कि कितनी इंक्रीज हुई है। तो डी की स्पीड हम नहीं लेंगे, माइनस सी की स्पीड हमारे पास कितनी है? 25। इसको हम लोग मतलब पॉजिटिव में लेंगे, इसको 25 माइनस डी भी बोल सकते हो और डी माइनस 25 भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे डी की इंक्रीज करनी है ना, वैसे भी डी छोटा ही है उससे। चलो कोई बात नहीं, इससे करके देखते हैं। तो ये कितना बन जाएगा? 85 5 ज़ार बन जाएगा, तो ये हो जाएगा डी माइनस 25 बराबर 5। डी बराबर कितना आ जाएगा? 30 मीटर
पर सेकेंड। पहले उसकी स्पीड थी 15 मीटर पर सेकेंड, अब उसकी बन गई 30 मीटर पर सेकेंड। कितने से इंक्रीज हुआ? 15 से। किस पे इंक्रीज हुआ? 15 पे। कितना परसेंट इंक्रीज हुई? कितना परसेंट इंक्रीज हुई? 100%। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, नई स्पीड कितनी है? 30, पुरानी कितनी थी? 15, मतलब नई स्पीड अब कितनी बन गई? 200%। 100% से कंपेयर कर लो। जो हम लोग मोर और लेस वाला क्वेश्चन करते थे उसके दो मेथड होते थे ना, ये तो वो मेथड है जिसमें हम लोगों ने सीधा सीधा डिफरेंस ले लिया, और ये वो मेथड है जिसमें हम लोगों ने दोनों की वैल्यूज एकदम उठा ली हैं। इंक्रीज कितना आया? 100% का। पहले 100% थी, अब 200% हो गई, तो इंक्रीज कितने का आया? 100% का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ट्रेन ई क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, और अब ये ध्यान देना कि ये वाला जो प्लेटफॉर्म है ये अलग रहेगा, क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में बोला था कि प्लेटफॉर्म वही रहेगा, क्योंकि हमें क्या निकालना हो जाता है उससे? स्पीड और डिस्टेंस, जो कि हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन में जितने भी प्लेटफॉर्म्स आएंगे उनकी लेंथ हमें नहीं पता होगी, उनकी लेंथ हमें निकालनी होगी, और उनकी लेंथ सेम भी नहीं होगी। ठीक है, वो जस्ट हमें स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन में दिया था ग्राफ के लिए। ओके, कितने में क्रॉस करती है? 10 सेकेंड्स में। टाइम गिवन है विद 125% ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड। तो ई की स्पीड कितनी है? 30। 30 का 125%, 100% कितना होता है? 25% कितना होता है? कितनी स्पीड हो गई? 37.5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेशो ऑफ टाइम। अच्छा, इसको छोड़ देते हैं, सबसे पहले ई और प्लेटफॉर्म को लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे वही प्लेटफॉर्म के बारे में बात की गई है। तो ट्रेन ई प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, डिस्टेंस कितना होता है? ट्रेन ए की लेंथ और ट्रेन ई की लेंथ कितनी है? 180, प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ जो हमें नहीं पता, प्लेटफॉर्म को मैं PL लिख देती हूँ, और स्पीड मतलब ट्रेन ई की स्पीड। टाइम कितना लग रहा है? 10 सेकेंड्स। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी आ गई? 375 में से 180 माइनस करना है। सबसे पहले 175 माइनस कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। 200 में से फिर 5 और माइनस कर लेते हैं, कितना आ जाएगा? 195 आ जाएगा। तो इस प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी निकल गई? 195 मीटर। फाइंड द रेशो ऑफ टाइम टेकन बाय सी टू क्रॉस दैट सेम प्लेटफॉर्म, जिसकी लेंथ कितनी है? 195 मीटर, विद 80% ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड। ट्रेन सी को कितना टाइम लगेगा? टाइम पूछा है, टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ट्रेन सी की लेंथ कितनी है? 200, और प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है? 195। स्पीड किसकी लेंगे? सी की स्पीड लेंगे। कितनी लेंगे? 80% लेंगे। तो इसका 80% कर दो, 4/5 कितना होता है? 20। ये तो इसको टाइम लग गया। उसका रेशो किसके साथ निकालना है? to the time taken by train D to cross the same platform with 160% of its original speed। कौन सी ट्रेन? D। D की स्पीड को हम लोगों ने 160% करना है, मतलब 8/5 करना है। या मैं बोलूँ 100% कितना हो गया? 15, और 60% कितना और हो गया? 15 6 90। तो 15 + 9 कितना होता है? 24। कितनी आ गई? 24। स्पीड हमारे पास आ गई 24। डिस्टेंस देख लो, डी की लेंथ कितनी है? 225, और प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है? 195। इसको सॉल्व कर लोगे, रेशो निकालना, ये बन जाएगा 5:6। ये कितना हो जाएगा? 395 रेशो 25, और ये कितना हो जाएगा? 420। ये चला जाएगा 70 पे, और ये चला जाएगा 79 पे। तो 79:70 हमारे पास क्या आ गया? इसका आंसर आ गया, इसका रेशो आ गया, जो ट्रेन सी और डी का प्लेटफॉर्म क्रॉस करने के लिए उसने पूछा था। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, लास्ट ही आई गेस, नहीं सेकेंड लास्ट है। इफ ट्रेन ए क्रॉसेस अनदर ट्रेन जी इन 8 सेकेंड्स, ट्रेन ए क्रॉस करती है जी को 8 सेकेंड में, वाइल रनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब स्पीड क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। एंड ट्रेन ए क्रॉसेस ट्रेन जी इन 56 सेकेंड्स वाइल रनिंग इन द सेम डायरेक्शन,
मतलब स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो हमें ये बताना है कि ट्रेन जी 150 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को कितने टाइम में क्रॉस करेगी। अगर हमें टाइम पता होना चाहिए तो उसके लिए हमें जी की स्पीड भी चाहिए, जी का डिस्टेंस भी चाहिए, मतलब जी की लेंथ भी चाहिए। स्टार्ट में देखो ए ने जी को क्रॉस किया 8 सेकेंड में वाइल रनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास टाइम है, टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या लेंगे, ए की लेंथ प्लस जी की लेंथ विच इज 160 प्लस जी, और स्पीड किसकी लेंगे, ए की स्पीड विच इज 20 प्लस जी की स्पीड, यही लेंगे। और दूसरे केस में 56 सेकेंड्स हमें गिवन है, हम लेंथ तो वही लेंगे लेकिन स्पीड क्या हो जाएगी दोनों की, माइनस। क्लियर। तो ये हमारे पास 160 प्लस जी सेम है तो सेम हो जाएगा, बाकी को इक्वल में रख देंगे, बराबर इसको भी कर दो तो ये दोनों चीजें सेम होगी, तो मतलब ये दोनों भी इनके इक्वल में आ जाएंगे। 8 7 जार 56, तो ये 20 प्लस जी 140 माइनस 7 जी, 8 जी किसके बराबर हो गया, 120 के। तो जी की स्पीड कितनी आ गई, जी की स्पीड कितनी आ गई, 15 मीटर पर सेकेंड। अब हमें निकालना है लेंथ। तो लेंथ हमें पता है, इसको लेंगे तो जी की लेंथ निकल जाएगी। तो देखो इसको, जी की स्पीड आ गई हमारे पास 15, किसी भी एक इक्वेशन से ले सकते हो। 20 प्लस 15 कितना होता है, 35। तो 8 इंटू 35 किसके बराबर हो गया, जी की लेंथ निकाल लोगे, इसको 70 इंटू 4 भी बोल सकते हो, 280 माइनस 160 बराबर जी कितना आ जाएगा, 120 मीटर। किसकी लेंथ, जी की लेंथ। तो जी की लेंथ कितनी आ गई, 120 मीटर्स। हमें बताना है कि जी 150 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को कैसे, कितना टाइम में क्रॉस करेगा। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास कितना है, जी की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है, 150, और जी की स्पीड कितनी निकाली थी हम लोगों ने, 15। तो ये 270 डिवाइडेड बाय 15, 15 1 जार 15 एंड 15 8 जार 120। तो उसको कितना टाइम लगा, 18 सेकेंड्स। कितना टाइम लगा उसको, 18 सेकेंड्स। कॉन्सेप्ट वही चल रहा है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड या डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, वही चल रहा है। डायरेक्शंस भी वही चल रही है, बस अप्लाई हम लोग डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं हर एक क्वेश्चन में। जैसे क्वेश्चन डिमांड करेगा वैसे ही उसको अप्लाई किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, ट्रेन एम, अ मैन गोज फ्रॉम स्टेशन एम टू स्टेशन एन। एक मैन स्टेशन एम से स्टेशन एन पे जाता है। ही कवर्स 40% ऑफ द टोटल जर्नी बाय ट्रेन ए। 40% ट्रेन ए से कवर करता है और बाकी का ट्रेन सी से कवर करता है। 100% टोटल जर्नी होती है, 40% ए से कवर करी तो सी से कितनी कवर करी होगी, 60%। ठीक है। इफ द टोटल टाइम टेकन बाय मैन ड्यूरिंग द होल जर्नी इज 2 hours and 12 minutes। थोड़ा ध्यान देना, हमारे पास स्पीड किस में है, मीटर पर सेकंड में ट्रेन की स्पीड है, और टाइम भी सेकंड्स में है। तो ये जो टाइम दिया है उसको हमें सेकंड्स में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें यूनिट सेम चाहिए। और ट्रेन ए और सी की हमारे पास जो भी लेंथ रहेगी या जो भी स्पीड रहेगी वो भी हमारे पास मीटर पर सेकेंड या मीटर में है। तो यहाँ पे सबसे पहले टाइम अगर मैं देखूँ 2 घंटे और 12 मिनट, तो 2 घंटे में कितने सेकेंड्स होते हैं, 1 घंटे में 1 मिनट, 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। तो 2 घंटे में कितने हो जाएंगे, 7200, और 12 मिनट में कितने हो जाएंगे, 12 इंटू 60 विच इज 720। तो हमारे पास कितने आ गए सेकेंड्स, 7920 सेकेंड्स। हमें यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन एम एंड स्टेशन एन इन किलोमीटर। कोई बात नहीं, पहले मीटर में आएगा फिर उसको किलोमीटर में कर देंगे। हमें यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पीड इंटू टाइम। और ये स्पीड इंटू टाइम है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। पहले ए की स्पीड इंटू टाइम, फिर सी की स्पीड इंटू टाइम। ए की बात करूं तो ए की स्पीड हमारे पास कितनी है, 1 मिनट, ए की स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड।
अच्छा टाइम हमें कंसोलिडेटेड दिया है ना उसने, तो इसको इस तरीके से करते हैं, हमारे पास टाइम आ रहा है ना, हमारे पास कंसोलिडेटेड टाइम है तो इसको टाइम के तरीके से करेंगे क्योंकि हमें इसका अलग अलग टाइमिंग नहीं पता। तो टाइम किसके बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टोटल टाइम हमारे पास 7920 है। अब ए का टाइम और सी का टाइम करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ए का टाइम मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसने बोला है 40%, मैं इसको 40x मान लेती हूँ। टोटल जर्नी 100x की मान लेती हूँ। ए और सी की इस तरीके से निकल जाएगी। टाइम एक मिनट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी है 20, और यहाँ पे 60x हो जाएगा, और स्पीड कितनी है सी की 25। ठीक है, समझ में आ गया। तो 7920 20x मैंने कॉमन ले लिया, इसका एलसीएम 100 आ गया, यहाँ बचा 2 यहाँ बचा 3 कॉमन लेने के बाद, तो 5 × 2 10 होता है, प्लस 4 × 3 12 होता है, 22 आ जाएगा। तो इसको 20 से काट ही देते हैं पहले, कितना आ जाएगा 396, 22 से काटेंगे तो ये 18 पे चला जाएगा ना, यस। तो x कितना आ गया 1800 मीटर, x कितना आ गया हमारे पास 1800 मीटर ही आया क्या, जस्ट वेट अ सेकेंड, यस 1800 मीटर आया। और डिस्टेंस हमने कितना लिया था 100x, तो 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1800 × 100 मीटर, लेकिन हमें निकालना है किलोमीटर में, डिवाइड किससे कर दोगे 1000 से, तो आंसर कितना आ गया 180 किलोमीटर। मीटर में पूछता तो मीटर में आंसर ये होता, किलोमीटर में पूछा है तो 180 किलोमीटर इज योर आंसर। समझ में आया सबको, पहला सेट आई होप आप सभी को क्लियर होगा, एंड सही सही भी बनाया होगा जिसने भी मेरे साथ बनाया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब, विच इज रिलेटेड टू बॉटम स्ट्रीम। मैं साइड हो जाऊंगी एक बार ताकि आपको अच्छे से दिख जाए क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन में कोई भी आपको गड़बड़ी ना लगे, इसको अच्छे से देख लो एक बार। ओके क्या बोलता है क्वेश्चन में, द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द अपस्ट्रीम एंड द डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट्स। ये जो बार ग्राफ है ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्पीड को डिनोट कर रहा है इन किलोमीटर पर आवर, एंड लाइन ग्राफ किसको शो कर रहा है, डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन इन आवर्स बाय दीज 5 बोट्स अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। मतलब अपस्ट्रीम टाइम और डाउनस्ट्रीम टाइम का डिफरेंस दिया है इसने इस लाइन ग्राफ में। नोट में क्या बोलता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दोज 5 बोट्स आर डिफरेंट, सभी के डिस्टेंसेस अलग अलग हैं, और ईच बोट ने जो डिस्टेंस कवर किया है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वो क्या है, सेम है, मतलब जितना वो अपस्ट्रीम जाएगी उतना ही डाउनस्ट्रीम आएगी। अब इस क्वेश्चन में डिस्टेंसेस निकालने के लिए आप पिछले क्वेश्चन जैसे पहले से ही डेटा ले सकते हो। मैंने एक क्वेश्चन आपको करके दिखाया जिसमें मैंने पहले से ही डेटा ले लिया था, दूसरा ये वाला क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगी जब मैं पहले से डेटा नहीं लूंगी, लेकिन डेटा हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ निकालेंगे, ताकि आपको ये डिफरेंस पता चल जाए कि अगर पहले निकालते हैं तो कितनी सूटेबिलिटी होती है हमें, और बाद में निकालते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, दोनों मेथड से करके बताऊंगी, जिसको जैसे अच्छा लगे उसको वैसे करना चाहिए। ओके, इस क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ चलेंगे, फिर जो डेटा निकलता जाएगा उसको हम लोग आगे आने वाले क्वेश्चन में भी यूज कर लेंगे। पहला क्वेश्चन बोलता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोट ए टू दैट ऑफ बोट डी। बोट ए और डी का डिफरेंस निकालना है। ये लाइंस आपको क्लियरली विजिबल नहीं होंगी शायद बार ग्राफ की ना, कोई नहीं, मैं आपको इनकी वैल्यूज बता दूंगी। हमें डिस्टेंस निकालना है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है स्पीड, और यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है टाइम, टाइम का डिफरेंस।
स्पीड और टाइम जब हमारे पास है तो क्या डिस्टेंस निकल सकता है? जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था ना कि उसने डिफरेंस दे दिया था कि अगर 100% पे चले या 80% पे चले, तो इसने भी डिफरेंस दे दिया अपस्ट्रीम और। आप ये मान लो अपस्ट्रीम 100% है और डाउनस्ट्रीम 80% है, वैसे ऐसा है नहीं बट आप उसको पिछले क्वेश्चन से रिलेट करो। और स्पीड्स हमारे पास हैं, क्या आप डिस्टेंस निकाल सकते हो? बहुत आराम से निकाल सकते हो। देखो उसने अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का क्या दिया? डिफरेंस दिया है, और ए को कितने लगे हैं? 5 घंटे। डिफरेंस की बात कर रही हूँ। तो अगर मैं स्पीड की बात, अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस किसके बराबर होता है? स्पीड इंटू टाइम। और टाइम की बात करूँ तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमारे पास टाइम का डिफरेंस है 5। किस किस का डिफरेंस है? अपस्ट्रीम टाइम और डाउनस्ट्रीम टाइम का। अपस्ट्रीम टाइम कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी है इसकी? देखो डिफरेंस है हमारे पास 5, लाइंस है हमारे पास 1 2 3 4, डिवाइड किससे करेंगे? 5 से करेंगे, मतलब हर एक लाइन की वैल्यू कितनी है? 1। तो इसकी कितनी हो जाएगी? 16 17 18। तो इसकी स्पीड कितनी हो गई? 18। और क्योंकि उसने बोला था दोनों का डिस्टेंस सेम है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का, तो इसकी स्पीड कितनी हो गई? 24। क्या आप यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हो? डेफिनेटली निकाल सकते हो। डी कॉमन लिया, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 72। 4 - 3 मतलब 1 ही होता है, तो 72 × 5 कितना होता है हमारे पास? 360 किलोमीटर, क्योंकि हमारे पास यूनिट्स किस में है? किलोमीटर में। तो ए का डिस्टेंस कितना निकल गया? बोट ए का डिस्टेंस कितना निकल गया? 360 किलोमीटर्स। और आने वाले क्वेश्चंस में इसको हम यूज कर सकते हैं क्योंकि ये हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में निकाली थी। अब डी का भी निकालना है, इस तरीके से ही निकालेंगे। तो डी ने कितने घंटे स्पेंड किए हैं डिफरेंस में? 5 घंटे। यहां से डी के बारे में देखो, 15 किलोमीटर पर आवर उसकी अपस्ट्रीम स्पीड है और 18 किलोमीटर पर आवर उसकी डाउनस्ट्रीम स्पीड है। ये 15 है, ये 18 है, ठीक है। तो यहां से देखोगे डी का, तो 5 घंटे लिए हैं। डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी है? 15 माइनस डिस्टेंस अपॉन स्पीड है 18। ये अपस्ट्रीम की है, ये डाउनस्ट्रीम की है, और इसका ही डिफरेंस हमें पता था। और अगर आप इसको 18 और 15 को ऐसे इंटरचेंज करके लेते हो तो आपका आंसर पॉजिटिव ही आना चाहिए। अगर माइनस में भी आ रहा तो भी उसको आप पॉजिटिव ही कंसीडर करोगे, क्योंकि डिस्टेंस और स्पीड और टाइम कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। डी मैंने कॉमन लिया, 90 एलसीएम निकाला, 6 - 5 हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 1। तो डिस्टेंस कितना आ गया इसका? 450 किलोमीटर। डी का डिस्टेंस आया हमारे पास 450 और ए का डिस्टेंस आया हमारे पास 360। दोनों का डिफरेंस 360 और 450 का डिफरेंस कितना होता है? 90 किलोमीटर्स। कितना होता है? 90 किलोमीटर्स। समझ में आ रही है? अगला क्वेश्चन देखो। The difference between the average speed of boat in still water of boat A, C and E and together to the average speed of boat in stream, मतलब stream की speed boat D, B, D और E की। गोल्डन रूल्स जब मैंने आपको पढ़ाए थे तो मैंने आपको बोट एंड स्ट्रीम में क्या बताया था? स्टिल वाटर को हम लिखते हैं U और करंट को, स्ट्रीम को हम लिखते हैं V। U किसके बराबर होता है? अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाय 2। मैं स्पीड की बात कर रही हूँ, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम किसके बराबर होती है? अपस्ट्रीम माइनस डाउनस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। ये मैंने आपको पढ़ाया था, ये इसकी स्पीड आती है। तो अगर मैं ए, सी और ई की स्टिल वाटर की स्पीड निकालना चाहूँ तो मुझे ए में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा पहले केस में, और सेकेंड वाले में मुझे ये अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले ए की बात करते हैं, स्टिल वाटर की। हमारे पास अपस्ट्रीम कितनी है? 18 और डाउनस्ट्रीम कितनी है? 24। 18 + 24 हमारे पास कितने होते हैं? 42। 42 डिवाइडेड बाय 2 कितने होते हैं? 21। यू कितना आ गया? 21। समझ में आया? मैंने इस चीज को अप्लाई किया है, क्यों? क्योंकि मुझे स्टिल वाटर निकालना है। अब ए के बाद सी है हमारे पास, तो इसकी स्पीड कितनी है? 16 और डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी है हमारे पास? 20। तो 16 और 20 कितने होते हैं हमारे पास? 36। 36 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है? 18। स्टिल वाटर में बोट सी की स्पीड कितनी आ गई? 18। अब ई की देख लेते हैं, 24 और इसकी कितनी हो जाएगी? 30। 24 और 30 कितनी होते हैं? 54। 54 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है? 27। समझ में आया? अब हम लोग v निकालेंगे। v हमें किस किस का निकालना है? b, d और e का। सबसे पहले b की बात करूंगी, 20 और 32।
20 और 32। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम को माइनस करना है। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का माइनस कितना आया, 12। 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, 6। डी की बात कर लेते हैं, ये है 15 और ये कितना है, 18। 15 और 18 का डिफरेंस कितना होता है, 3। 3 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, 1.5। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब ई की हमें 30 और 24 पता है, लेकिन हमें माइनस करना पड़ेगा। 30 और 24 का डिफरेंस कितना होता है, 6। 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, 3। यू और वी निकल गया। जैसे मैंने आपको ये बताया ना, तो अगर आपको अपस्ट्रीम निकालना हो तो u माइनस वी डिवाइडेड u माइनस वी होता है, और अगर डाउनस्ट्रीम निकालना हो तो u प्लस वी होता है। ये भी आप ध्यान रखना। एक ये चीज ध्यान रखना, ये स्पीड की बात कर रही हूं, और एक ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब हमें एवरेज निकालना है। सबसे पहले a, c और e का एवरेज निकाल लो। 21 प्लस 18 39 प्लस 27 कितना हो जाएगा, 39 और 20 कितना हो गया, 59। 59 और 7 कितना हो गया हमारे पास, 6। 66 हुआ ना, 66 हुआ ना। एवरेज निकालना है, तो एवरेज मतलब डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं, 3। हमारे पास कितना आ गया स्पीड, 22 किलोमीटर पर आवर। पहले वाले केस की एवरेज स्पीड आई। सेकंड वाले केस की निकाल लो। 6 प्लस 1.5 इज 7.5, 7.5 प्लस 3 इज 10.5। 10.5 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है हमारे पास, 3.5 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या निकालना है, डिफरेंस। तो 22 माइनस 3 कितना होता है, 22 माइनस 3 कितना होता है, 19। माइनस 0.5 कितना होता है, 18.5। माइनस 0.5 कितना होता है, 18.5। सो आपका डिफरेंस कितना आ गया दोनों की ही स्पीड्स का, 18.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले। The distance traveled by both A and C together, A और C का डिस्टेंस, A का डिस्टेंस ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, 450 या 360, एक मिनट, 360। C का हमने नहीं निकाला, निकाल लेते हैं। इज व्हाट परसेंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय B एंड E। B और E का भी नहीं है, इनका भी निकालना पड़ेगा। उसी तरीके से निकालेंगे जिस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला था। डिस्टेंस मतलब स्पीड अपॉन टाइम, या टाइम मतलब डिस्टेंस मतलब स्पीड इनटू टाइम, या टाइम मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम हमें यहाँ पे B का पता है, डिफरेंस कितना है, 3 घंटे। किस किस का, अपस्ट्रीम टाइम और डाउनस्ट्रीम टाइम का। अपस्ट्रीम टाइम की बात करूं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड चाहिए, तो अपस्ट्रीम स्पीड कितनी है, 20, डिस्टेंस अपॉन 20, और दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस अपॉन 32। 160 ले लेते हैं इसका, ये हो जाएगा 8 माइनस 5 मतलब 3, 3 से 3 कैंसिल, तो डिस्टेंस कितना आ गया, 160 किलोमीटर। किसका आया हमारे पास, B का आया ना, 160 किलोमीटर। ठीक है, अब C का निकाल लेते हैं। अपस्ट्रीम स्पीड 16 है और डाउनस्ट्रीम स्पीड 20 है, तो डिस्टेंस अपॉन 16 माइनस डिस्टेंस अपॉन 20 कितना हो जाएगा, C का। C का टाइम कितना है हमारे पास, 4 घंटे, ये हो जाएगा 80, तो 5 माइनस 4 मतलब 1, डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, 320, कितना हो जाएगा, 320। ठीक है, अब E का रह गया, E का भी ऐसे ही निकालेंगे। सबसे पहले इसकी अपस्ट्रीम स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड देख लो, कितनी है, 30, और ये कितनी है, 24। तो डिस्टेंस अपॉन 24 माइनस डिस्टेंस अपॉन 30, दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना है, 4 है। एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 120, तो ये 5 माइनस 4 मतलब 1, तो डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया, 480 किलोमीटर्स। डिस्टेंस कितना आ गया, 480 किलोमीटर। इस तरीके से हमारे पास सारे डिस्टेंसेस आ गए। डी का ऑलरेडी मैंने 450 पहले क्वेश्चन में ही निकाल लिया था। अब उसने क्या बोला है, ए और सी का जो डिस्टेंस है, मतलब 360 और 320 कितना हो जाएगा, 680, वो बी और ई के डिस्टेंस का कितना परसेंटेज है। 160 और 480 कितना होता है हमारे पास, 640,
कितना परसेंट है, तो ये हो जाएगा 34 डिवाइडेड बाय 32, मतलब 17 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 100। सिंपल निकाल लो, 16 1 जार 16, 0 16 6 जार 96, 40 16 2 जार 32, 106.25 आपका आंसर। आपका आंसर कितना हो गया, 106.25%। सिंपल था, ज़्यादा टफ नहीं था, मेथड हमारा वही चल रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, इफ द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट ए इज इंक्रीज्ड बाय 50%, अपस्ट्रीम स्पीड बोट ए की कितनी थी हमारे पास, 18 को 50% से बढ़ाना है। 18 का 50% कितना होता है, 9, 18 + 9 कितना होता है, 27, मतलब अब नई स्पीड उसकी कितनी हो जाएगी, अपस्ट्रीम स्पीड 27। देन व्हाट विल बी द एवरेज टाइम, एवरेज टाइम निकालना है, टेकन बाय बोट ए टू ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 270 किलोमीटर इफ द डाउनस्ट्रीम इज ऑल्सो इंक्रीज्ड बाय 3 किलोमीटर। डाउनस्ट्रीम हमारे पास थी 24 को 3 से इंक्रीज किया तो डाउनस्ट्रीम भी कितनी आ गई हमारे पास, 27। उसने एवरेज टाइम हमें बोला है, एवरेज टाइम बोला है निकालने के लिए अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का। तो टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंसेस अवेलेबल हैं और स्पीड्स भी अवेलेबल हैं। ए का अपस्ट्रीम का डिस्टेंस कितना था, 360, और डाउनस्ट्रीम का कितना था हमारे पास, 360 ही था ना। अच्छा, टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 240 इसने दिया, सॉरी। डिस्टेंस ऑफ 270 हमें दिया है अगर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम को इंक्रीज किया, मतलब डिस्टेंस हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है हमारे पास, 27, स्टिल वाटर की स्पीड कितनी है, 27, और स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 27, और हमें किसकी निकालनी है, अपस्ट्रीम स्पीड निकालनी है। तो अपस्ट्रीम स्पीड तो आई गेस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अपस्ट्रीम तो u - v हो जाएगा ना। सॉरी हमें टाइम निकालना है ना, आई एम रियली सॉरी। तो टाइम निकालना, तो हमारे पास डिस्टेंस कितना है, 270, और हमारे पास स्पीड कितनी आ जाएगी। देखो, अगर मैं बोलूँ डाउनस्ट्रीम निकालना है, अपस्ट्रीम निकालना है, तो बात वहीं क्लियर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर मैं अपस्ट्रीम निकालना चाहूँ तो u - v किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, तो हमारा आंसर निकल नहीं पाएगा। हम लोग डाउनस्ट्रीम से निकालेंगे, तो हमारे पास स्पीड कितनी हो जाएगी, 27 + 27। नॉर्मल टाइम निकाल रही हूँ, एवरेज बाद में कर लेंगे। 270 डिवाइडेड बाय 54 कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा क्या, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। 270 किलोमीटर्स था, ठीक है, डिवाइडेड बाय 54 आ गया। तो 27 के टेबल से करेंगे तो 27 सीधा 9 से कर देते हैं, 30 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा हमारे पास। एंड एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे देखना कि उसने हमें डिस्टेंस कितना दिया है, 270 किलोमीटर्स का डिस्टेंस दिया है। ठीक है, यहाँ पे उसने डिस्टेंस का मेंशन नहीं किया कि डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस है या अपस्ट्रीम का डिस्टेंस है। मतलब यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसने हमें क्या दिया है, एवरेज डिस्टेंस ही दिया है, मतलब उसको इतना ही कवर करना है। और अगर हमें एवरेज टाइम निकालना है तो दैट मीन्स एवरेज डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस हमारे पास है, लेकिन हमें स्पीड का भी एवरेज क्या करना पड़ेगा, स्पीड का भी हमें एवरेज करना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू 270 डिवाइडेड बाय 27, दैट इज इक्वल टू 10 आवर्स। तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, एवरेज टाइम, क्योंकि हमने क्या लिया है, डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड ली है। ठीक है, डिस्टेंस वही रहेगा, इसको एवरेज मानो, इसको टोटल मानो, जो मर्जी मानो, लेकिन स्पीड का एवरेज लेंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, टाइम का भी एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई। तो ये 27 डिवाइडेड बाय 27 + 27 54 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, 27, दैट इज इक्वल्स टू 10 आवर्स। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ ऑल द बोट्स स्टार्ट फ्रॉम द शोर एट द सेम टाइम, सारी की सारी एक टाइम पे चलना शुरू करें एक किनारे से, देन विच बोट विल रीच द डेस्टिनेशन ऑन द पॉइंट विच इज टू द साउथ ऑफ द शोर। क्या हमें शोर और साउथ ऑफ द शोर के डिस्टेंस के बीच का डिस्टेंस पता है, नहीं पता। हमें बोट्स की स्पीड पता है, कोई बात नहीं, हमें लेकिन ये नहीं पता कि शोर से साउथ ऑफ द शोर का डिस्टेंस क्या है। जब इस पूरे क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस ही नहीं पता तो क्या हम निकाल पाएंगे कि कौन पहले पहुंचेगा, नहीं निकाल पाएंगे। तो हमारे पास डेटा ही क्या है, इनएडिक्वेट है। हमारे पास डेटा क्या है यहाँ पे,
इनएडिकेट है एंड इसका आंसर हम लोग नहीं निकाल सकते. सो दीज वर द 10 क्वेश्चंस और 2 सेट्स ऑफ द डेटा इंटरप्रिटेशन एंड आई होप आपको समझ में आ गए होंगे. अब हम लोग कुछ बात कर लेते हैं हमारे नए इनिशिएटिव के बारे में, विच इज क्रॉसवर्ड करंट अफेयर्स. जिसको पता है वो जा सकता है. द क्लास इज ओवर नाउ फॉर द टॉपिक. क्रॉसवर्ड करंट अफेयर्स के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ. ये हमने नया इनिशिएटिव लिया है करंट अफेयर्स के लिए, जिसमें क्या मिलेगा आपको, इस पैकेज में आपको डेली के करंट अफेयर्स दोनों लैंग्वेजेस में, हिंदी और इंग्लिश में, पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे. डेली बेसिस पे आपकी पीडीएफ अपलोड हो जाएंगी. वीकली करंट अफेयर्स आपको मिलेंगी हिंदी और इंग्लिश की पीडीएफ फॉर्मेट में, जो कि एवरी सैटरडे अपलोड होंगी. एंड मंथली पीडीएफ, मतलब जो इस पूरे मंथ की पीडीएफ है, दोनों लैंग्वेजेस में आपको मिलेंगी और आपको नेक्स्ट मंथ की 3rd डेट को, मतलब अगर जून की है तो आपको 3rd जुलाई को मिल जाएगी. मंथली करंट बैंकिंग अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल न्यूज़, मतलब जो करंट के टॉपिक्स चल रहे हैं बैंकिंग और फाइनेंस के, उसकी भी पीडीएफ आपको पूरे मंथ की मिल जाएगी 3rd जुलाई तक, अगर मैं जून की बात करूँ तो, मतलब नेक्स्ट मंथ की 3rd डेट को. और ये बात ध्यान रखना कि ये जो पूरा पैकेज है ये हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में रहेगा. आगे हमारे पास है डेली एमसीक्यूज, जिसमें हमारे पास 30 क्वेश्चंस रहेंगे 15 मिनट्स टाइमर के साथ. डेली टेस्ट होगा, क्विज फॉर्मेट में होगा. वीकली टेस्ट होगा 100 क्वेश्चंस का 45 मिनट्स टाइमर के साथ एवरी संडे. एंड 2 मंथली टेस्ट आपके रहेंगे 100 क्वेश्चंस 45 मिनट टाइमर के साथ आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ, जब आपका मंथ एंड हो जाएगा. बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इकोनॉमिक अवेयरनेस एमसीक्यूज जो स्टैटिक वाले रहते हैं, उसका वीकली बेसिस पे रहेंगे 50 क्वेश्चंस 30 मिनट्स टाइमर के साथ एवरी संडे. तो यहाँ से आपकी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस स्टैटिक वाली भी स्ट्रांग हो जाएगी. एंड 10 फुल लेंथ जनरल अवेयरनेस के मॉक टेस्ट हमारे रहेंगे बिफोर एवरी मेंस एग्जामिनेशन. जैसे कोई भी बैंकिंग एग्जामिनेशन आता है तो उससे पहले 10 मॉक टेस्ट हम आपको जीए के प्रोवाइड करेंगे, जो आपके एग्जाम्स में जितने क्वेश्चंस आते हैं उसके कंप्राइजिंग होंगे जो. ठीक है. और ये वाले जो मॉक टेस्ट होंगे ये एनुअल पैकेज से डिफरेंट वाले होंगे. और ये जो पीडीएफ्स रहेंगी सारी A4 साइज फॉर्म में रहेगी, तो आप इसको प्रिंट भी कर सकते हो, डाउनलोड करके भी सेव करके रख सकते हो. एंड जो पीडीएफ्स रहेंगे उसमें हम लोगों ने क्या किया है कि बोल्ड, इटैलिक, पिक्चर्स और टैबुलर फॉर्म में, जिससे आपको याद रह जाए, उस फॉर्म में आपको पूरी वेल डिजाइन पीडीएफ्स ये मिल जाएंगी. एमसीक्यूज भी दोनों लैंग्वेजेस में रहेंगे, क्विज फॉर्मेट में होंगे. रॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपको रीअटेम्प्ट का मोड दिया जाएगा. ठीक है. राइट क्वेश्चंस के लिए नहीं अवेलेबल. और सारे के सारे सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे. ये भी पता चलेगा कि कौन सा जो क्वेश्चन आया वो किस टॉपिक से आया, प्लस कितने बच्चों ने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, कितनों के सही हुए हैं, तो एक एनालिसिस भी हो जाएगा. एंड सारे के सारे बैंकिंग, इंश्योरेंस एग्जाम, एसएससी एग्जाम के लिए ये हेल्पफुल रहेगा. वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों पे ही अवेलेबल है. ठीक है. एंड इसकी वैलिडिटी अभी 12 मंथ्स है, और जो भी 31 मई से पहले खरीद लेगा उसको 13 मंथ्स की वैलिडिटी मिल जाएगी. यहाँ पे प्राइसिंग आपके सामने है. तो 25 मई तो ओवर हो चुका है. 25 मई के बाद आपको प्राइस इंक्रीज पता चल गया होगा कि कितना हुआ है. बाकी ये जो पैकेज है यहाँ से आप खरीद सकते हो. और अगर कोई भी टेक्निकल क्वेरी है आपको तो आप इस मेल आईडी पे मेल करेंगे, studyniti@gmail.com. बाकी सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. तो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे. एंड मेंस की सीरीज अब कंटिन्यू रहेगी हमारी, एंड आई होप आप मुझे नेक्स्ट सेशन में मिलोगे. सो टिल देन स्टे ट्यून, गुड लक, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड.